हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं जो रिजल्ट अक्टूबर 2023 का आया है, जिनका एस बाई सी, एस बाई सी टी, एस बाई पी जैसे रिजल्ट में चीज़ें आई हैं। तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर हम दोबारा एग्ज़ाम देते हैं तो क्या हमें फिर से टीएमए करना होगा, है ना, या फिर से हमें प्रैक्टिकल देना होगा, या हमें फिर से थ्योरी देना होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी है बेसिकली कि किनको थ्योरी देना है केवल, किनको केवल प्रैक्टिकल देना है ना, किनको दोनों देना है। ये चीज़ें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, हम इसको कंफ्यूज हो रहे हैं, टीएमए को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आइए इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहली बात तो कि देखिए, अगर आपका लिखा हुआ है एस बाई सी, एस बाई सी क्या बताता है? एस बाई सी आपको देखिए, एस बाई सी, एस बाई सी टी और एस बाई सी पी, मैं अगेन आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, अगेन बता रहा हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो सके। देखिए, एस बाई सी अगर लिखा है तो बोथ, दोनों चीजें आपको देनी पड़ेगी, यानी आपको थ्योरी भी देना पड़ेगा एंड आपको प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ेगा। इस बात को आप समझिए। अगर एस बाई सी टी लिखा है यहाँ पे, ये किस एग्जाम की बात कर रहा हूं? अगर आप अप्रैल का एग्जाम देते हैं तो, अगर आप अप्रैल 2024 का एग्जाम देते हैं तो मैं उस कंडीशन में बता रहा हूं कि अगर एस बाई सी लिखा है तो दोनों देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एस बाई सी टी लिखा है तो केवल थ्योरी देना है उस सब्जेक्ट में, और अगर एस बाई सी पी लिखा है तो यहाँ पर केवल आपको प्रैक्टिकल देना है। अच्छा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। मान के चलिए प्रैक्टिकल का नंबर आपका कम है ना, तो भैया प्रैक्टिकल का नंबर हमारे पास कम है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हम फिर से प्रैक्टिकल दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल फिर से प्रैक्टिकल दे सकते हैं। फिर मन में सवाल आता है कि अगर हम प्रैक्टिकल फिर से देंगे और इससे भी खराब आ गया तो भाई ऑलरेडी आपके पास पहले से जो नंबर है वही आपका आएगा, खराब वाला थोड़ी ना आएगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि भैया इस तरीके का सिस्टमेटिक तरीके से हमें देना है। दूसरा एक और कंफ्यूजन आ रहा है टीएमए को लेकर। टीएमए को लेकर एक बड़ा मन में सवाल आ रहा है कि अगर हमारे पास टीएमए का नंबर है, मेरे पास, देखिए टीएमए सबके पास नहीं है। जो स्ट्रीम 1 वाले हैं केवल उन्हीं का टीएमए है, आप अच्छे से जानते हैं। स्ट्रीम 2 वाले के पास तो टीएमए है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर टीएमए के मार्क्स हमारे पास हैं तो क्या फिर से टीएमए देना होगा? बिल्कुल नहीं। टीएमए आपको फिर से नहीं देना है भैया। जो नंबर टीएमए का है वो एज इट इज एक बार हो जाता है तो हो जाता है, अब कम नंबर रहे ज्यादा नंबर रहे, टीएमए का पास या फेल से कोई मतलब नहीं होता है। आगे बात समझ में आपको? तो हमें इस एग्जाम में कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम की बात करते हैं कि अगर हम मान के चलिए कि हम ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम में हमें क्या क्या सेट करना पड़ेगा अगर चीज है तो याद रखिए, ऑन डिमांड एग्जाम में आपको थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल अगर सब्जेक्ट है तो फिर से देना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऑन डिमांड में हमें दोनों देना पड़ेगा। टीएमए नुकसान है, टीएमए का नंबर हट जाएगा। क्या बात करते हैं? हाँ, टीएमए का नंबर हट जाएगा। क्या सारे सब्जेक्ट से हट जाएगा? जी नहीं, जिस सब्जेक्ट का हम देंगे केवल उसी का हटेगा। ये क्लियर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर इसको हम क्लियर नहीं करेंगे तो फिर ऐसा है कि हमारे मन में एक कंफ्यूजन आता रहेगा, माइंड में चीज़ें चलती रहेगी। उम्मीद करते हैं ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं अगेन कहता हूँ कि इतने सारे लोग एक साथ मुझे कांटेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है रिप्लाई देने, लेकिन पेशेंस रखना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।